प्यारे बच्चों नमस्कार। श्री हंसाराम कॉलेज क्लासेस में आपका स्वागत है। कबीरदास आपके काव्य खंड का पहला चैप्टर है। कबीरदास जी का जीवन परिचय और साहित्य परिचय हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम कबीरदास जी द्वारा रचित या लिखित साखियाँ। हर साखी को आपको सरलता से पढ़ाया जाएगा और उसके जितने भी कठिन शब्द हैं उनका अर्थ बताया जाएगा। अगर हो सके तो आप अपनी किताब निकाल के और जो भी शब्द आपको कठिन लगे उसका अर्थ आप वहाँ पर लिख सकते हो। कबीरदास जी ने कबीरदास जी ने इन साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है और इनकी जो भाषा वो कैसी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, तो देखते हैं और आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो पहले हम साखी के बारे में समझते। साखी आखिरकार है क्या? अनुभूति से साक्षात्कृत सत्य को प्रकट करने वाली उक्ति को क्या कहते हैं? साखी। वस्तुतः संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप ही साखी है, जो धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। दोहा छंद में रचित साखी में कबीर की शिक्षा और उनके सिद्धांतों का निरूपण हुआ है। अधिकांशतः हुआ है क्या? इनकी शिक्षा और उनके सिद्धांतों का निरूपण। इसमें कबीर के आध्यात्मिक के अनुभवों पर आधारित होने के कारण इनके दोहों को साखी नाम दिया गया था। साखी नाम किसका दिया गया है? दोहों को। तो पहली इनकी साखी है उसको पढ़ते हैं। बलिहारी गुरुआ पेड़े, बलिहारी गुरुआ पेड़े, द्योहाड़ी के वार, जिन मानस ते देवता, जिन मानस ते देवता, करत न लागी बार कबीरा, करत न लागी बार। तो देखो इसमें जो ये बलहारी का मतलब होता है न्योछावर। गुरु होता है आपने यानी अपने। देवहाड़ी, देव का मतलब इसमें दो शब्दों से बना है, दो और हाड़ी। देव का मतलब है दूं, हाड़ी यानी माने होता है शरीर। के यानी कई बार यानी वही नौछावर या दे दूं उनके लिए। ठीक है, यानी बलहारी गुरु आपने, अरे हमारे गुरु पर बलहाड़ी गुरु आपने यानी अपने गुरु पर न्योछावर जाऊं। देव हाड़ी के बार, और देव यानी दे दूं, हाड़ी यानी शरीर को कई बार, यानी गुरु पर न्योछावर जाऊं और उनके लिए अपने शरीर को कई बार क्या कर दूं? न्योछावर कर दूं। जिन मानस ते देवता, करत न लागी बार, यानी जिन यानी जिन्होंने, मानस का मतलब होता है मनुष्य, ते यानी देवता यानी जिन्होंने मनुष्य से देवता, करत न लागे वार यानी करते हुए या मुझे मनुष्य से देवता बनाते हुए, न लागी बार, बार का मतलब है यहाँ देर यानी समय से, यानी मुझे मनुष्य से देवता बनाने उन्होंने क्या नहीं लगाई? कोई भी देर नहीं लगाई। ऐसे गुरु पर मैं अपने शरीर को कई बार क्या कर सकता हूँ? न्योछावर। अब अगली आइए। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार कबीरा, अनंत दिखावड़ हार। सतगुरु की महिमा अनंत, यानी जो मेरे सतगुरु हैं उनकी महिमा कैसी है? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसी है। अनंत का मतलब अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत किया उपकार, और अनंत ही क्या किया है हमारे ऊपर? उपकार। यानी सतगुरु की महिमा कैसी है? अनंत, और अनंत ही उन्होंने क्या किया? उपकार। लोचन का मतलब होता है आँखें या नैन। लोचन अनंत उघाड़िया, उघाड़िया का मतलब है खोल दिया, यानी लोचन अनंत उगाड़ दिया, उघाड़िया यानी मेरी अनंत आँखों को क्या कर दिया उन्होंने? खोल दिया है। अनंत दिखावड़ हार, और अब क्या करेंगे? इन आँखों से मुझे अनंत यानी अनंत ही दिखाएंगे, यानी सब कुछ दिखा देंगे वो। गुरु की महिमा कैसी है? अनंत है, और अनंत ही उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है, और इन जो आँख है मेरे पास इनको खोलकर उनसे क्या है? अनंत ही क्या दिखाएंगे अब वो। ठीक है, आगे देखो। किया घट
हट्टे, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अगट्टे, पूरा किया विसाहुणा, पूरा किया विसाहुणा, बहुरी नावे हट्ट कबीरा, बहुरी नावे हट्ट। अरे दीपक कैसा दिया है? तेल भरी। दीपक यानी ज्ञान रूपी तो दीपक दिया है, तेल भरी, और उसमें भगवत स्नेह रूपी तेल को भर दिया है। बाती दही अघट्ट, अघट्ट का मतलब है कभी ना घटने वाली, और उसमें जो दीपक में बाती लगाई है वो कैसी लगाई? अघट्ट, कभी ना घटने वाली। यानी बाती कैसी है? हरिचिंतन की बाती है, यानी हरिचिंतन की बाती है जो कभी ना घटेगी। पूरा किया विसावड़ा, विसावड़ का मतलब है क्रय विक्रय, यानी पूरा किया विसावड़ा, यानी इस संसार में आने जाने का और आकर जो हम क्रय विक्रय करते हैं वो पूरा कर लिया है हमने, पूरा किया विसावड़ा। बहुरी ना आवे हट, अरे अब तो यहाँ पर दोबारा आने का कोई मतलब ही नहीं है, यानी जो इस संसार में आने जाने का क्रय विक्रय यानी आने जाने का जो रास्ता था वो हमने पूरा कर लिया है। अब इस संसार में हम दोबारा नहीं आएंगे, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति दिलवा दी है गुरु ने। ठीक है, आगे देखते हैं। बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहरी चमकी, बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहरी चमकी, बेरा देखा जर जरा, बेरा देखा जर जरा, उतर पड़े फरंकी कबीरा, उतर पड़े फरंकी। यानी बूढ़े थे परी उबरे, बूढ़े का मतलब है डूब रहे थे, यानी डूब रहे थे। उबरे का मतलब है निकल आए या निकले आए। गुरु की लहरी चमकी, यानी बूढ़े थे परी उबरे, यानी हम तो डूब रहे थे, किसमें? संसार रूपी नदी में हम क्या है? डूब रहे थे। परी उबरे, लेकिन उबर आए, यानी कि निकल आए। गुरु की लहरी चमकी, क्यों? क्योंकि गुरु की लहर चमक आई थी, यानी गुरु की लहर चमकी और हम डूब रहे थे, तो उस लहर के कारण हम क्या है? निकल आए संसार रूपी समुद्र से या नदी से, नहर से, किससे भी। बेरा देखा जरजरा, बेरा का मतलब होता है नाव, यानी शरीर रूपी नाव को देखा हमने। बेरा देखा जर्जरा, और कैसा था वो शरीर रूपी नाव? कैसी थी? जर्जर, यानी बिल्कुल खराब अवस्था में। उतर पड़े फ्रंकी, यानी जब हमने शरीर रूपी नाव को जर्जर अवस्था में देखा तो उतर पड़े फ्रंकी, उसी टाइम तो तुरंत ही हम क्या है? तुरंत उतर पड़े। फ्रंकी का मतलब है तुरंत, यानी शीघ्र ही उतर पड़े हम। जैसे ही हमने अपनी ये मतलब शरीर रूपी नाव को देखा जर्जर अवस्था में तो तुरंत ही उतर पड़े। आगे देखते हैं अगली 5वें नंबर की। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चित्त में राम बिन, जे कुछ चित्त में राम बिन, सोई काल के पास कबीरा, सोई काल के पास। यानी आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी? चिंता तो हरि नाम की, नाम, नाव का मतलब है नाम, यानी चिंता तो हरि नाम की, यानी हरि के ही नाम की चिंता है, और कोई नहीं है चिंता। यानी किसकी चिंता है? हरि के नाम की चिंता तो हरि नाम की। और न चिंता दास, और इस दास को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। चिंता है तो किसकी है? हरि के नाम की। जे कुछ चित्त में राम बिन, अरे चित्त में जो कुछ राम के बिना आ जाए, यानी जो कुछ भी राम के बिना इस चित्त में या इस हृदय में, मन में कुछ भी राम के बिना आ जाए, सोई काल के पास, उसी दिन हम काल के पास पहुंच जाएंगे या काल हमें उठा लेगा। यानी कबीरदास जी बता रहे हैं कि हरि नाम के अलावा अगर हमारे मन में, इसमें जो राम आया है ये वो राम नहीं है, ये मतलब कबीरदास जी उस ईश्वर को मानते हैं जिसने इस पृथ्वी को चला रखा, और उसी ईश्वर का नाम है। यानी उस नाम के अलावा अगर दूसरा नाम इनके हृदय में आता है तो उसी टाइम क्या है? काल इनको उठा ले, या उसी दिन काल के पास चले जाएंगे। ठीक है, आगे लेते हैं 6 नंबर की। तू करता तू बहा, मुझ में रही ना हूँ, तू करता तू बहा, मुझ में रही ना हूँ,
अरे बारी फेरी बली गई, बारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू कबीरा, जित देखूं तित तू। यानी तू करता तू बहा, तुझ में रही ना हूँ। यानी तू करता क्या है, तू बहा, यानी तेरा नाम, तू यानी तेरा नाम लेते लेते तू वहाँ, यानी मैं भी तुझ जैसा हो गया हूँ। तू यानी तेरा तेरा नाम तेरा ताम लेते हुए करता तू भया, यानी तुझ जैसा ही हो गया हूँ मैं। मुझ में रही ना हूँ, मुझ में रही ना हूँ का मतलब है यहाँ पर है अहंकार। यानी मुझ में रही ना हूँ, यानी मेरे अंदर क्या नहीं रही है, अहंकार नहीं रहा है। यानी मैं तेरा नाम लेते लेते तेरा जैसा हो गया हूँ, और मुझ में क्या नहीं रहा, अहंकार नहीं रहा, बिल्कुल बिना अहंकार के हो चुका हूँ मैं। बारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। बारी फेरी बली गई, यानी अब क्या है, बारी फेरी का मतलब है बार बार फेरी लगाना, यानी बार बार आने जाने का आगमन, आना जाना। बलि का मतलब है समाप्त, जैसे बलि दे के समाप्त करते हैं ना, ऐसे ही क्या है कि बारी फेरी, फेरी का मतलब है बार बार आते हैं जाते हैं वो, यानी बार बार आने जाने, आना जाना क्या हो चुका है, बलि यानी समाप्त, समाप्त हो चुका है। जित देखूं तित तू, और अब तो मैं जिधर भी देखता हूँ उधर ही मेरे प्रभु तुम ही दिखाई देते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अरे कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी। अरे जाके संगते बिछुड़िया, जाके संगते बिछुड़िया, ताई के संग है लागी कबीरा, ताई के संग है लागी। यानी कबीरदास जी कहते हैं कबीर सूता क्या करे, यानी कबीरदास जी कहते हैं हे मनुष्य, सूता क्या करे, यानी सोते हुए तू क्या कर रहा है। काहे ना देखे जागी, अरे जाग कर क्यों नहीं देखता है। यानी कबीरदास जी कहते हैं हे मनुष्य, तू सोकर क्या कर रहा है, काहे ना देखे जागी, जाग कर क्यों नहीं देख रहा है। जाके संगते बिछुड़िया, यानी अगर अब तू सो चुका है तो जिनके संग से तू बिछुड़ चुका है, जाके संगते बिछुड़िया, ताई के संग लागी, अरे उसी के साथ लग जा, जिसके साथ से तू बिछड़ा है उसी के साथ लग जा। सो मत, जाग जा, जाग के और देख क्या हो रहा है संसार में, और जिन लोगों से तू बिछुड़ चुका है, जिनसे पीछे रह चुका है, जिस परमात्मा से दूर हो चुका है, ताई के संग लागी, उसी के साथ लग जा। ये कहते हैं कबीरदास जी। अगली देखते हैं।